वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज की सुबह हमारी कुछ इस तरीके से हो रही है। आज है संडे और आज सच में बहुत ज़्यादा काम था। और मेरे पास कल नाइट में क्या था, हम लोग बर्थडे में गए हुए थे। मैंने बताया था अपने पिछले ब्लॉग में, श्रेयांश का बर्थडे था जिसकी मैं शॉपिंग कर रही थी। तो बस हम लोग तैयार हो रहे थे, छोटी भी तैयार हो रही थी और देखिए मेरे प्याले लड्डू बर्फी भी तैयार हो गए। इनका रियल नाम मानवी और मांडवी है। वैसे मैं चंपा चमेली कुछ भी गोलू मोलू कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बस इतने शैतान है कि तैयारी नहीं होने दे रहे थे। कहीं पिन लेकर भागे, कहीं कुछ लेकर भागे। इन्हें इतना परेशान कर रखा था, कभी दीवार पे नेल पेंट चला दे, कभी कुछ कर दे। कि भाई इनके पीछे तो कोई पागल ही हो जाए सच में। पता नहीं छोटी कैसे संभालती है। लोग एक बच्चे नहीं संभाल पाते, ये दो दो तो भाई शैतानों की नानियाँ हैं। तो बस ये लोग फिर रेडी होके पहले ये लोग निकल गई थी एक गाड़ी से। हम लोगों को जाना था दतिया, तो ये लोग एक गाड़ी से निकल गए। फिर हम लोगों को थोड़ा लेट था क्योंकि उपाध्याय जी आज एक काम में बिजी थे, तो फिर हम लोगों को लेट निकलना था। तो बस ये लोग निकल गए, फिर हम लोग रेडी हुए। हम उपाध्याय जी आ गए थे और मैं रेडी हो चुकी थी कुछ इस तरीके से। और साड़ी बहुत सिल्की थी, बड़ी मुश्किल से पिनी है साड़ी क्योंकि सेट ही नहीं हो रही थी, खिसक खिसक रही थी बार बार। तो बस मैंने साड़ी पहन ली थी और अब हम रेडी होके जा रहे हैं श्रेयांश के बर्थडे में। तो उपाध्याय जी भी रेडी हो गए थे, बस वेट कर रहे थे इनकी दीदी का फ़ोन आ जाए क्योंकि हमारे साथ राखी दीदी भी जा रही थी। तो बस हम रेडी होकर दीदी का वेट किया, फिर गाड़ी आ गई और तुरंत हम लोग निकल गए। दीदी थी, मैं थी, उपाध्याय जी थे, भैया थे, बच्चे थे, सब लोग हम लोग निकल गए थे। काफ़ी टाइम हो चुका था, लेट हो चुके थे। वहाँ पे सुंदरकांड पाठ होना था जो कि हो चुका था। तो बस हम लोग लेट पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा डांट खाई। जैसे ही पहुंचते हैं भाई वहाँ भी आतंक था। यहाँ आतंक करके गई, फिर उन लोगों ने वहाँ आतंक चालू कर दिया और वहाँ इतने बच्चे थे तो और ज़्यादा आतंक चल रहा था इनका। फिर मैं और दीदी पसीने में इतनी बुरी हालत हो गई थी, आप लोग देख सकते हो। और दीदी भी आई हुई थी और उनकी बिटिया भी थी। सारे बच्चे बहुत बच्चे थे। और श्रेयांश का तो भाई उसको तो कोई एक्साइटमेंट नहीं था कि उसका बर्थडे है। बस मस्ती कर रहा था। बच्चे थे तो मस्ती कर रहा था, बल्कि 3 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम कि भाई बर्थडे आ रहा है। लेकिन हमारा श्रेयांश तो पूरा भोले भंडारी है, उसे कोई मतलब नहीं है। उतना एंजॉय तो ये दोनों चंपा चमेली इतना एंजॉय कर रही थी कि भाई जैसे इन्हीं का बर्थडे। बट ये अभी 3 इयर्स की नहीं कंप्लीट हुई हैं, बट अभी से ही बहुत सी चीज़ें समझने लगी हैं, सबको समझने लगी हैं। पर श्रेयांश तो सच में भोले बाबा है। तो बस श्रेयांश का केक कट हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्री होके खाना वाना खाया। काफ़ी टाइम हो चुका था और खाना बहुत टेस्टी था। खुद मम्मी ने बनाया था खाना और बूजी ने भी बनाया था, दोनों लोगों ने मिलके खाना बनाया था। तो बस बहुत टेस्टी खाना था। स्पेशली काले वाले गुलाब जामुन तो मेरे फेवरेट है, जो कि बहुत टेस्टी बने हुए थे। बस खाना खाया, मस्ती की और वह हम लोगों को निकलने का टाइम हो चुका था। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी ऐसी सबसे विदा विदा ली और बस श्रेयांश को हैप्पी बर्थडे बोला। और बस श्रेयांश को तो कोई मतलब ही नहीं होता भाई बर्थडे से सच में। बस निकल के अब हम लोग गाड़ी में बैठे सब लोग। और उसके बाद क्या था, सुबह लेट हो गए थे तो ब्लॉग शूट नहीं करवाई, मोबाइल में बैठी नहीं थी। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के हम लोगों को मार्केट जाना था सब्जी लेने, क्योंकि आज अमावस्या थी और अमावस्या वाले दिन मुझे कथा करवानी होती है, फिर सुहागिल वगैरह भी करवानी होती है। महीना बहुत अच्छा चल रहा है तो इसके लिए हम दोनों सब्जी लेने गए, डेयरी दूध वगैरह लेने गए। ऑलरेडी लेट हो चुके थे और घर में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो बस वही आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आज सच में सीरियसली, कि कोई ने हमारा जो मेन नीचे पानी आता है नलों में उसका पाइप ही तोड़ दिया। अब पक्षी हो, बंदर हो, इंसान हो, भगवान जाने, बट किसी ने हमारे टंकी का पाइप तोड़ दिया तो पानी ही बंद हो गया। कि नीचे पानी ही सप्लाई नहीं आ रहा था बिल्कुल, ना नहाने के लिए ना बर्तन के लिए, कोई पानी नहीं था। इतने परेशान हो गए। अर्ली मॉर्निंग कोई प्लम्बर भी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और आज काफ़ी लोगों का मैंने निमंत्रण किया हुआ था और सच में कि पता नहीं किसको क्या ही प्रॉब्लम है, हमसे समझ ही नहीं आता भाई। पक्षी, बंदर, इंसान, जाने कौन है जिसने पाइप तोड़ा। ठीक है छोड़ो, फिर हम लोगों की कथा चालू हो गई थी। जैसे तैसे सब कुछ अरेंज हो चुका था।
बस उपाध्याय जी पूजन स्टार्ट कर दिया था कथा का, और पूजन करने लगे थे, और ओम भैया कथा करवा रहे थे। आज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पता नहीं बारिश कहाँ गुम हो गई, अभी काफ़ी टाइम से बारिश हो ही नहीं रही है। तो बस हमारी कथा वथा स्टार्ट हो चुकी थी। कथा होने के बाद में मुझे सुहागिल खिलवानी थी, और आज कथा में उपाध्याय जी अकेले ही बैठे होते क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और फिर कोई करने वाला नहीं था। तो अब मैंने खाना वाना बनाया, भैया भी नहीं थे, तो बस अब सुहागिल आ गई थी, मैंने 2 ही सुहागिल की। और इसके बाद मैं सबको महावर वावर लगाया, भाई छोटी छोटी कन्याओं को भी महावर लगाया। ये तो मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी कन्याएं थी। होम वगैरह किया, सब कुछ मतलब जितना मुझे समझाया था दादी ने उस हिसाब से। मैं फर्स्ट टाइम सुहागिल कर रही थी तो मैंने ये सब किया। इन लोगों की मस्ती देखो, फर्श पे भाई, पूरे फर्श पे पॉपकॉर्न वगैरह सब फैला के रखा हुआ है, मस्त सो रही हैं। बस उसके बाद इन सबको खाना वाना खिलाया। खाना वाना खिलाने के बाद में सबको मतलब कि विदाई दी, और बस कन्याओं को भी, छोटी छोटी कन्याओं को विदाई वगैरह दी, क्योंकि इन लोगों को जल्दी जल्दी जाना था। सबके यहाँ अपने अपने काम होते हैं, तो समझनी मतलब इतना ही टाइम निकाला वही बहुत होता है। और बाद बाकी सबको जैसे सुहाग का सामान वगैरह होता है, ये सब चीज़ें मैंने सुहागलों को दी। और उसके बाद भाई इन लोगों की मस्ती ही बंद नहीं हो रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी, इतना उधम कर रही थी कि तीनों मिल गई थी तो भाई ऐसे छेड़ा खानी। और मेरे को ऐसा लग रहा था सिक्के ना मुंह में ले लें, क्योंकि कथा में इधर उधर सिक्के रखे हुए थे, भाई मुंह में डाल रही थी सिक्के बस। तो पूजा दीदी जा चुकी थी और उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि उनके घर में भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो टाइम निकालना मुश्किल है। इसके बाद में भाई चंपा चमेली ने रोरी वोरी से हाथ वाथ लाल कर लिए, मंदिर में जाके ऊधम करके, मतलब पूरा फर्श वर्श लाल कर, टैडी वगैरह, भाई ऊधम उच्च लेवल का ऊधम चल रहा था इन लोगों का। बस उसके बाद थोड़ी सी मैं फ्री हुई तो सोचा कि लेट लूँ, लेकिन नहीं, लेटना कहाँ किस्मत में होता है। बच्चे आ गए थे ट्यूशन के तुरंत ही, तो बस बच्चों को पढ़ाया। और थकावट सच में बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि कल नाइट में भी अच्छे से नहीं सो पाया, और फिर आज सुबह पूरा काम वाम, मेरे को आलस आ रहा था, पर बच्चों को तो पढ़ाना था। बस इसके बाद में अब छोटी के जाने का टाइम हो गया, उसे भी जाना था। और देखिए आप मेरे बेड की हालत कुछ इस प्रकार थी कि उनके मौसाजी ने भाई पुंगे पॉपकॉर्न दिला दिला के उनको कि दम खाओ कम फैलाओ ज़्यादा। बस उसके बाद में क्या था कि ये लोग जाने के लिए रेडी हो चुके थे, तो ये लोग जा रहे थे। और मतलब क्या कुछ रह गया था उन लोगों को। लाइटिंग बड़ी प्यारी है उन लोगों को, पर्दे वर्दे पे मतलब मेरी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा प्यार कर दो, तो भाई साहब बोलती हैं हट। हट बोलना तो ऐसे सीख गई हैं कि पूछो मत, इतने बुरी तरीके से हट बोलती हैं। आज मैं तो सच में बाई जैसी हालत लग रही है मेरी, कि बाई होती है ना उसकी हालत होती है, वैसी ही कंडीशन हो रही है आज मेरे चेहरे की। और उसके बाद में फिर क्या था कि हम लोगों ने इनको विदा किया। प्यार कर दो, देखो तो सही कैमरे में, मतलब इतने गौर से देख रही हैं, मजाल है कि क्या बोलते हैं ये लोग कैमरे के बिना इधर उधर प्यार कर दे। बस कैमरे में देख के वॉच किया। बस इसके बाद निधि जा चुकी थी, और फिर मैंने अपने कमरे में आई, क्योंकि रात हो गई थी। आज मेरा श्रृंगार देखिए, ये पोशाक हमने बनाई थी, फाइनली लुक इस पोशाक का ये था। कितने प्यारे लग रहे हैं राधा रानी। बस उसके बाद उनको शयन करवाया, शयन करवा के मैं अपने रूम में आ गई, क्योंकि मेरे को भी रूम में क्या था, थोड़ा बेडशीट वगैरह साफ़ करनी थी, रात काफ़ी हो गई थी, और ब्लॉग भी एडिट करना था, तो मतलब बहुत ज़्यादा काम था। बस उसके बाद मैं काम बोला सुबह करूँगी, अब सच में हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फटाफट बेडशीट वगैरह साफ़ की। और उसके बाद में मैंने सोचा ब्लॉग एडिट करते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब आज भी कोई रील्स नहीं डल पाई थी, तो ब्लॉग वगैरह एडिट करना था। बस अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।